नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। अब हम जो हैं लेसन नंबर 2 का लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड में हम पैराग्राफ नंबर 6 पढ़ेंगे और ये पार्ट है सेकंड पार्ट। इसके अंतर्गत उससे पहले हमने एक कूड़ा बीनने वाले बच्चे के बारे में पढ़ा था। उसी का एक भाग ये है, माई एक्वाइंटेंस विद द बेयरफुट रैग पेकर्स लीड मी सीमापुरी। एक्वाइंटेंस का मतलब होता है जान पहचान, परिचय, जान पहचान। विद द बेयरफुट नंगे पैर कबाड़ी। लीड्स मी ले गया सियापुरी, और मेरी जान पहचान का एक नंगे पैर वाला एक कबाड़ी था जो मुझे सियापुरी ले गया। ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली yet miles away from it। मेटाफोरिकली का अर्थ है बाहरी सीमा। लाक्षणिक रूप से, लक्षण से, लक्षणिक। और पेरीफेरी का अर्थ है बाहर की सीमा, सीमा, बाहर की सीमा, बाहर की सीमा की ओर वो मुझे लाक्षणिक रूप से वे जो वह काफी दूर है। Those who live there are squatters who come from बांग्लादेश बैक इन 1971। और ये लोग यहाँ रहते हैं, अवैध रूप से बसने वाले हैं। वे सन 1971 में बांग्लादेश से यहाँ आए थे। स्क्वाटर का मतलब है बिना अधिकार के सीमा किसी भूमि पर रहने वाले व्यक्ति को स्क्वाटर्स कहते हैं। साहेब फैमिली इज अमंग देम। साहेब का जो परिवार था उनमें से एक था। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डनेस। उस समय सीमापुरी एक उजाड़ क्षेत्र था। वाइल्डनेस का अर्थ है उजाड़ क्षेत्र, उजाड़ क्षेत्र था, यानी वहां कुछ नहीं था। इट इज स्टिल, अभी भी ऐसे, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अभी ज्यादा खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद ए रूफ ऑफ टिन एंड टारपोलिन, डिवाइड और सेवेज ड्रेनेज और रनिंग ए वाटर, लाइव 110,000 रैग पैकर्स। और टैरोपोलाइन का अर्थ है तिरपाल। टैरोपोलाइन का अर्थ है तिरपाल, जो हम घर के ऊपर, तिरपाल। और यहाँ अब खाली नहीं है, यहाँ कच्चे मकान है। यहाँ पर टिन या तिरपाल की छत है। जो सीवर लाइन उचित जल निकास का अभाव झेल रही है। यहाँ 10,000 कबाड़ी रहते हैं। वह 30 वर्षों से भी ज्यादा यहाँ रह रहे हैं। They have lived here for more than 30 years। वो 30 साल से भी ज्यादा है। Without an identity, बिना किसी पहचान के। Without permit, बिना किसी परमिशन के। But with a ration card, with get their name on votes list and enable them to buy a grain। और फिर भी उनको राशन कार्ड मिल चुके हैं, उनके नाम पे मतदाता सूची में आ गए हैं। उनकी सहायता से वे अनाज खरीद सकते हैं।
अस्तित्व की पहचान की अपेक्षा भोजन अधिक महत्वपूर्ण है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। भोजन जो है एक पहचान से ज़्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण है। सर्वाइवल माने जीवन के लिए। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the field that gave us no grain, say a group of women in tattered saris. Tattered saris का अर्थ है पुरानी और फटी हुई। tattered फटी हुई। तो फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। पहचान के मुकाबले भोजन जरूरी है। इफ एट द जब मैंने जब हमारा अंत हो तो द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज। अस्तित्व की पहचान के लिए भोजन महत्वपूर्ण है कि जब मैंने उनसे पूछा फैमिली गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टोमस, तो मैंने उनसे पूछा कि बिना किसी भूख के मिटाए, पेट की भूख मिटाए, वी वुड रेदर लिव हेयर, हमें यहाँ रहना पड़ता है, देन इन द फील्ड दैट गेव नो ग्रेन, देखिए यहाँ पे कोई अनाज नहीं है, से ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड। और जब मैंने फटी पुरानी साड़ी पहने हिस्सों के ग्रुप से पूछा कि तुम हरे भरे खेतों और नदियों के सुंदर देश को छोड़कर क्यों आए, तो उन्होंने उत्तर दिया यदि दिन छिपने पर हम अपने परिवार को भोजन करा सकते हैं और हमारे पेट में दर्द ना हो तो ऐसी दशा में हम सो जाते हैं, तो हम यहाँ रहना बेहतर समझते हैं। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and river, मैंने पूछा कि तुमने अपने हरे भरे देश को क्यों छोड़ा। Where they find food, they pitch their tents that become transit homes। और तो लोगों जहाँ कहीं भी उन लोगों को भोजन मिलता है वहीं वे अपना टेंट गाड़ देते हैं। यहाँ लिखा टेंट्स होम्स, चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे वहाँ बड़े होते हैं, बिकमिंग ए पार्टनर ऑफ सर्वाइवल, और उस भोजन के जीवन की श्रेणी के भागीदार भी बनते हैं। एंड सर्वाइवल इन ए सीमापुरी मीन रेग पिकिंग, सीमापुरी में अस्तित्व का अर्थ कबाड़ी का काम करने से है। थ्रू द ईयर इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शनल ऑफ ए फाइन आर्ट। अब ये जो है एक बिजनेस का आकार या कार्य का अच्छे कला का रूप ले चुका है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कूड़ा उनके लिए सोना है। इट इज देयर ड्यूटी टू ब्रेड, ये उनके लिए डेली भोजन जुटाने का एक कार्य है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, even if it is a leading roof but a child it is even more, और वह उनकी रोजी है जो सिर्फ उनके लिए छत प्रदान करता है, भले ही वह छत टपकती है, लीक करती है। लीक माने होता है टपकना, पर एक बच्चे के लिए भी इससे बहुत अधिक जरूरी है। तो यहाँ वर्ड मीनिंग है एक्वाइंटेंस माने जान पहचान, मेटाफोरिकली का है लाक्षणिक रूप से, स्क्वाटर्स माने सार्वजनिक भूमि पर बिना अधिकार के रहने वाले लोग, और वाइल्डनेस का अर्थ है उजाड़ क्षेत्र, और सीवेज का अर्थ है
मल जल और ड्रेनेज का अर्थ है निकास नालियाँ। इस प्रकार से वर्ड मीनिंग है बच्चों, आप देख लेंगे। आगे हम देखें इसका पैराग्राफ 7 देखेंगे। 7 पैराग्राफ में यहाँ आई समटाइम्स ए रुपये, मुझे कभी कभी 1 रुपये मिलता है। इवन ए 10 रुपीज नोट, कभी 10 का नोट। सब साहिब says that his eyes lighting up, साहिब कहता है कि उसकी आंखों में चमक आ जाती है। when you can find a silver coin in a heap of garbage, और कभी कभी उसकी आंखों में चमक आ जाती है जब उसे ढेर में, कूड़े के ढेर में कोई चांदी का सिक्का मिल जाता है। तो you do not stop scrounging, for there is a hope of finding more. It is a seem that children garbage has a meaning different from. तो तुम उसकी खोज करना क्यों बंद नहीं कर देते, क्योंकि वहाँ से और अधिक प्राप्त होने की आशा है। ऐसा लगता है इट सीन, ऐसा लगता है दैट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए कचरे में लिपटा हुआ, बड़ों के लिए अर्थ अस्तित्व का है। फॉर डिफरेंट मीनिंग, अलग अलग अर्थ है इसका। कि एक लेखक का वर्णन करता है, वे कहते हैं कि मुझे कभी कभी उसके बारे में, साहिब के बारे में, कि मुझे कभी 1 रुपये मिलता है, 10 रुपये मिलते हैं। कभी साहिब की आंखों में चमक आ जाती है जब उसे कच्चे के ढेर से चांदी का सिक्का मिल जाता है। तो तुम उसकी खोज करना क्यों बंद नहीं कर देते, क्योंकि वहाँ से और अधिक प्राप्त होने की आशा है। ऐसा लगता है बच्चों के लिए कच्चे का अर्थ उसके माता पिता के अर्थ से भिन्न है। बच्चों के लिए कच्चा आश्चर्य में लिपटा हुआ, और बड़ों के लिए इसका अर्थ अस्तित्व है। अब हम पैराग्राफ 8 देखेंगे। ऑन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वाचिंग 2 यंग मैन ड्रेस इन वाइट प्लेइंग टेनिस। जाड़े की सुबह मैंने साहब को बाड़े के पास, ये फेंस माने जो पेड़ों की वो है, 2 युवकों को टेनिस खेलते हुए ध्यानपूर्वक देख रहा था। तो आई लाइक द गेम, उसने कहा मुझे गेम पसंद है। ही हम्स कंटेंट टू वॉच द स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड। ही एडमिट्स, मुझे खेल पसंद है, वह हिचकिचाते हुए कहता है, और दृढ़तापूर्वक बाहर के पीछे खड़ा होकर देखता है। जब कोई नहीं होता तो मैं भीतर चल जाता हूँ। वह कहता है मुझे संतरी वहाँ झूलने नहीं देता। देयर इज ए गेट कीपर, गेट कीपर का अर्थ है रक्षक। इट लेट्स मी यूज द स्विंग, मुझे झूलना चाहता हूँ लेकिन वो मुझे झूलने नहीं देता। इसी प्रकार से पैराग्राफ नंबर हम 9 देखेंगे। साबू टू इज वेयरिंग ए टेनिस शूज, ए लुक अराउंड ओवर दैट look strange over his discolored shirt and short। discolored का अर्थ है गंदी, और शॉर्ट पाते लेकर। और साबू जो है, साहब भी जो है टेनिस जूते पहने जो उसकी गंदी कमीज और नेकर पर विचित्र लग रहे हैं। समटाइम गेव देम मी, किसी ने मुझे दिए थे। समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे दिए थे। ही से इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, और स्पष्टीकरण उसे वह बताता है और कई किसी ने दिए। इन द फैक्ट दैट दे आर ए डिस्कार्डेड शू ऑफ सम रिच बॉय, ये किसी अमीर बच्चे के द्वारा फेंक दिए गए जूते थे। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर, जिसने उसने पहनने से मना कर दिया। बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उसके एक उसमें जूते में एक होल हो गया था। डज नॉट ब्रदर हिम, जिससे उसे पहनने में कोई चिंता नहीं थी। फॉर हु हैज वॉक बेफोर, क्योंकि वो तो नंगा पैर रहता है। इवन शू विद ऑल ए ड्रीम कम ट्रू, और
नंगे पैरों क्योंकि जो नंगे पैर चलता है, एक छेद वाले जूते ने उसको सपन को साकार कर दिया, लेकिन खेल जिसे वो इतना ध्यान से देख रहा था वो उसकी पहुंच से बहुत दूर था। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो खेल उसे ध्यान से देख रहा था वो उसकी पहुंच से बहुत दूर था। तो यहाँ है डिसकलर्ड, गंदे शॉर्ट्स, और डिस्कार्डेड का अर्थ है बेकार, और बॉदर बेईमानी चिंता, ड्रीम कम ट्रू का मतलब है सपना साकार होना, और इंटेंटली का अर्थ है सावधानी पूर्वक। अब हम पैराग्राफ देखेंगे बच्चों 10। पैराग्राफ नंबर 10 में This morning Sahib is on his way to milk booth, और इस सुबह आज सुबह दूध की ओर जा रहा था। His way to booth, in his hand steel canister, और उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर था। I now work a tea stall down the road, मैं अब एक चाय की दुकान पे काम करता हूँ। He said pointing in the distance, उसने जो है कुछ दूरी पर संकेत कर देता है कि जो थोड़ी दूरी पे है। I am paid 800 rupees in all my meals, और मुझे पूरा भोजन और 800 रुपये मिलते हैं। तब मैंने पूछा क्या वह इस काम को पसंद करता है। I see does he like the job, asked his face, तब मैंने उसका चेहरा देखा। I see has a lost the carefree look, मैंने उसे चिंता मुक्त देखा। The steel canister seemed heavier than the plastic bag, और मैंने देखा उसके चेहरे पर लापरवाही गायब हो चुकी थी। स्टील का कनस्तर अधिक भारी प्रतीत होता था। प्लास्टिक के उस थैले की अपेक्षा वह कंधे पर आसानी से रखकर ले जाता है। He would carry so light over the soldier, the bag was his, the canister belonged to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master, और वह थैला उसका था, कनस्तर उस दुकानदार का था जिसकी दुकान चाय की थी। साहब अब अपना मालिक नहीं रह गया था। इससे आगे पैराग्राफ देखेंगे, पैराग्राफ नंबर 11। I want to drive a car, ये बच्चों उसके दूसरे पार्ट की है ये पैराग्राफ। इसमें जो लड़का चूड़ी का कार्य करता है उसके सपने के बारे में बताया गया है। आई वॉन्ट टू ड्राइव कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंस्टेड ऑफ बीइंग हिज ओन मास्टर, आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ही अनाउंस। मोटर मैकेनिक ही अनाउंस, उसने घोषणा करी कि मैं जो है मालिक बनना चाहता हूं अपने आप का, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, मैंने पूछा क्या कार के बारे में तुम सब कुछ जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीखूंगा। ही आंसर्ड, लुक्ड स्ट्रेट इनटू माय आईज, उसने मेरी आंखों में देखा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मैरिज amidst the dust of street filled his town फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, और फिरोजाबाद की कस्बों की गलियों की जो धूल भरी है उसमें उसका सपन मृगबाजी का समान दिखाई देता है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है।
इज एंगेज मेकिंग ए बेगल, जो उनका परिवार चूड़ियाँ बनाता है। इट इज ए सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये चूड़ी बनाने का केंद्र है। वियर ए फैमिली हैव स्पेंट ए जनरेशंस वर्किंग अराउंड द फर्नस, जहाँ पे परिवार उस भट्टी के चारों ओर बैठकर चूड़ी बनाने का कार्य करता है। फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इज सीन, और ऐसा लगता है कि पूरे देश की महिलाओं के लिए चूड़ी बनाने में यहाँ लोग ये लगे हुए हों। अब हम देखेंगे पैराग्राफ नंबर 12। मुकेश फैमिलीज अमंग देम, उसका परिवार भी एक है। नन ऑफ देम नो दी लीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन ए ग्लास फर्नस विद हिज हाई टेम्परेचर, और उनमें से कोई नहीं जानता, नन ऑफ देम न्यू, नो जानता, कि उच्च ताप की भट्टियों में काम करना बच्चों के लिए और बिना हवा प्रकाश के अंधेरी और नीरस कोठरियों में काम करना गैर कानूनी है। फर्नेस विद द टेम्परेचर इन डिंगी सैंड विदाउट एयर एंड लाइट दैट द लॉ, ये एक गैर कानूनी है। इट एनफोर्स could get him and those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। और मुकेश और 20,000 बच्चों को गर्म भट्टियों में से वहाँ दिन के समय कठोर परिश्रम करते हैं और प्राय अपनी आंखों में चमक खो देते हैं, बाहर ला कर दिया जाएगा। मुकेश eyes being his volunteers to take me home, उसकी आंखों की चमक से स्वेच्छा से वो मुझे अपने घर ले गया। उसकी आंखें इस प्रसन्नता से चमकने लगी। उसने गर्व के साथ कहा कि उसके मकान का पुणे दोबारा निर्माण हो रहा है। which is he proudly say his being is rebuilt। We walk down Stike Lane with the garbage past homes that remain hovels with the crumbling walls, wobbly doors, no window, crowded with the families of a humps and animals coexisting। और गर्व के साथ उसने मकान का निर्माण, हम दुर्गंध देने वाली गलियों में जो कूड़ा करकट से अवरुद्ध थी से होकर नीचे गए। हम ऐसे मकान के पास से गुजरे जिसकी दीवारें टूटी हुई थी। ये क्या लिखा है? गार्बेज माने कूड़ा। हम्स एंड एनिमल्स एग्जिस्टिंग, तो मामूली रूप से ढंग से बनाए गए थे, जिनके दरवाजे आगे पीछे डगमगते थे। उसमें कोई खिड़की नहीं थी। माँ आदिम स्त्री के समान आदमी और पशु के साथ रह रहे थे। ये लिखा है ना बच्चों, एनिमल एक्सकोस्टिंग प्रिमेवल स्टेट, यानी ही स्टॉप एट द डोर एट सच हाउस, वो एक घर के आगे रुक गया। बैंग्स ए वॉबली आयरन डोर, उसके मकान के एक भाग में सूखे फूस का छप्पर पड़ा था। wobbly iron door with a foot and a pushes it open, we enter a half-built shack। In one part of it thatched with the dead grass। thatched माना होता है बच्चों कि जो मकान की जो छत है वो भूसे से बनी हुई थी। विद डेड ग्रास इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेजल ऑफ ए सीजनिंग स्पिनिश लेस। और हमने इस मकान में प्रवेश किया
और जो भाग में सूखे फूसे का छप्पर पड़ा था, उस छप्पर के नीचे एक चूल्हा जल रहा था। और स्टोव माने यहाँ पे जो है चूल्हा कह सकते हैं। और जहाँ पे एक बड़े बर्तन में पालक के पत्ते उबल रहे थे, स्पेनिश लीव्स। स्पेनिश माने होता है पालक। पालक के पत्ते उबल रहे थे ऑन द ग्राउंड, जमीन पे। इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेंटर्स आर द मोर चॉप वेजिटेबल। और एक बड़ी तस्करियों में सब्जी रखी हुई थी। एक कमजोर पतली लड़का और स्त्री पूरे परिवार के लिए शाम का खाना पका रही थी। तो क्या लिखा, ऑन द ग्राउंड लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स चॉप वेजिटेबल, ए फ्रेल यंग वुमेन इज ए कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। पूरे परिवार के लिए खाना बना रही थी। थ्रो आइज फिल्ड विद द स्मोक, और उसकी आंखों में धुआं भरा हुआ था, फिर भी वह मुस्कुराई। शी स्माइल, वो मुस्कुराई। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। वो मुकेश की बड़े भाई की पत्नी थी, उसकी आयु ज्यादा नहीं थी। नो मच ओल्डर इन ईयर्स, अधिक उम्र की थी। शी हैज बिगन टू कमांड, और रेस्पेक्ट एज द बहू, और उसको बहू के रूप में आदर दिया जाता था। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, उस घर की बहू थी। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, और उस घर में 3 आदमियों की देखभाल करने वाली स्त्री थी। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, उसके पिता। बहन दी ओल्डर मैन एंटर, जब बड़े व्यक्ति घर में आते, शी जेंटली विड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग हर वेल पॉइजन। और जब कोई उसका पति मुकेश घर में, वृद्ध आदमी घर में प्रवेश करता, तो वह धीरे से टूटी दीवार के पीछे चल जाती और अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती थी। वेन क्लोजर का आता है घूंघट। पल्ला भी कह देते हैं। अपने फेस पर एज कस्टम डिमांड, जैसे कि रीति रिवाज है, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेस बिफोर ए मेल एल्डर। और जैसे रिवाज है कि घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति आए तो घर की बहू को अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेना चाहिए। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर। लेकिन इस प्रकरण में एक पुरुष एक गरीब चूड़ी बनाने वाला था, और डिस्पाइट द लॉन्ग ईयर्स, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, के बावजूद, लॉन्ग साल, काफी साल तक के बाद भी, ऑफ ए हार्ड लेबर कटिंग किस्म के, फर्स्ट एज ए टेलर, वो पहले की तरह टेलर रहा। देन ए बैंगल मेकर, तब बाद में वो एक चूड़ी बनाने वाला बना। बैंगल मेकर का अर्थ है चूड़ी बनाने वाला। ये देखो बच्चों, चूड़ी है इस तरह से, चूड़ी बनाने वाला। He has failed to renovate a house, वह अपने मकान का पुनरुद्धार करने और अपने 2 पुत्रों को स्कूल भेजने में असफल रहा। Renovated, send his 2 son, renovated का अर्थ है पुनरुद्धार। All he has managed to do teach, और मैनेज का अर्थ है व्यवस्था करना। टू डू टीच देम विद ए न्यूज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, और चूड़ियाँ बनाने की कला वह जानता है, उसी कला को वह
अपने बच्चों को सिखाने की व्यवस्था करता है। तो यहाँ पे देखा है लीगल, डिग्नी, ब्लूमी एंड ग्रेड। तो बच्चों भी हमने यहाँ तक पैराग्राफ पढ़ा है। धन्यवाद।